तो एजोट्रॉप दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार कैसे हैं उस बात को हम इस पिक्चर से समझते हैं बच्चों। यहाँ देखो, ये एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में अगर ये आइडियल आदर्श होता तो यहाँ होता उसका दाब, ये वाला लेवल है। अब हकीकत में उसका दाब कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अगर कम है तो वो यहाँ गया, उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव विचलन। लेकिन अगर उसको उबालना है, बॉइलिंग करनी है, तो हमें इस कम वाले वाष्प दाब को पी एक्सटर्नल तक ले जाने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। इसलिए इनका टीबी क्या आता है, अधिक आता है। अब मुझे बताओ, अगर वाष्प दाब न्यूनतम हो जाए तो टीबी क्या हो जाएगा? अगर वाष्प दाब न्यूनतम हो जाए तो बताओ टीबी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम हो जाएगा। उस मैक्सिमा जब आएगा ना, उस टाइम पे वो क्या बन जाता है, एजियोट्रॉप बन जाता है। इसलिए मैं उसको क्या बोलूंगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और इसी का उल्टा, अगर वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते उच्चतम विचलन दर्शाए। वाष्प दाब उच्चतम होने का मतलब क्या है? विचलन उच्चतम है या न्यूनतम है? उच्चतम। विचलन का मतलब इससे दूर जाना। उच्चतम। तो उच्चतम विचलन पर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, न्यूनतम। इसलिए उस टाइम पे जो एजियोट्रॉप बनेगा उसको मैं बोलता हूं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब यहां से काफी सारी चीजें निकल के आएगी, लेकिन इसके लिए जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया इसको बिल्कुल दिमाग में रखना है तुम्हें, और समझ के रटने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। वाष्प दाब जरूरत कम, तो आइडियल से कम है तो क्लियर पिक्चर दिख रही है। उसे ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा तब उबलेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आ जाता है। जिसका वाष्प दाब पहले से ही ज़्यादा है तो उसे उबालने में ज़्यादा जोर नहीं आएगा, कम ताकत लगेगी, कम ताप लगेगा, तो ये आ जाएगा। अब इसी तो ये पता चल गया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन से विलयन बनाते हैं, पॉजिटिव विचलन दर्शाने वाले, नेगेटिव विचलन दर्शाने वाले? सर दोनों ही। नहीं नहीं नहीं, मिनिमम की बात है बेटा। इसमें तो उच्चतम आएगा, मैक्सिमम आएगा, ये देखो इसमें कम आ रहा है हाँ तो। सर पॉजिटिव। हाँ, तो पॉजिटिव विचलन दर्शाने पॉजिटिव वाले। विचलन। गुड, तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे अब इसमें, लिखते चलो, पॉजिटिव विचलन दर्शाने वाले विलयन, पॉजिटिव विचलन दर्शाने वाले विलयन एक विशिष्ट संगठन पर, एक विशिष्ट संगठन पर इस प्रकार का एजियोट्रॉप बनाते हैं। इस प्रकार का एजियोट्रॉप, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, एजियोट्रॉप बनाते हैं। इस बिंदु पर एजियोट्रॉप बनाते हैं। इस बिंदु पर विचलन क्या होता है, उच्चतम या न्यूनतम? विचलन अधिकतम होता है। वह क्वथनांक टीबी न्यूनतम होता है। न्यूनतम होता है, दैट्स इट। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो देखो बेटा, ग्राफ में कैसे, ये पहले वाला ग्राफ तो आपको याद होगा, आइडियल वाला। तो कंपोजिशन कौन सा ग्राफ होता था ये, वेपर प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम। इधर क्या लिखते थे बताओ, वाई एक्सिस पे वाष्प दाब, क्या लिखते थे, वेपर प्रेशर। इधर क्या लिखते थे, संगठन एक्स। मान लो यहाँ एक्स ए क्या है, 0, तो बताओ एक्स बी क्या होगा, 1। यहाँ एक्स ए क्या हो गया, 1, तो एक्स बी क्या हो जाएगा, 0। अब इस समय ओनली ए प्योर है, और मान लो ए अधिक वाष्पशील है, तो यहाँ जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, पी नॉट ए। यहाँ ओनली बी है,
तो जो प्रेशर आएगा वो किसका आएगा, बी का। मैं उसे बोलूंगा पी नॉट बी। ये हम पढ़ चुके थे प्योर ए प्योर बी के। अगर ये राउल्ट लॉ को फॉलो करता है तो इन दोनों के बीच में क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। ये पढ़ा था हमने। ये क्या थी, स्ट्रेट लाइन। आदर्श विलयनों के लिए ये ग्राफ हम बना चुके थे, नोट्स को रिवाइज किया होगा आपने। तो ये लाइनें आती है, लेकिन ये कौन सा विचलन दर्शाने वाले हैं, पॉजिटिव विचलन। तो पॉजिटिव विचलन का मतलब क्या है, वाष्प दाब ज्यादा होना या कम होना, बताओ फटाफट। कम होना। बेटा वाष्प दाब तो ज्यादा होना, फिर वाष्प दाब से बॉइलिंग पॉइंट पे जाते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन वाष्प दाब का है, फिर बॉइलिंग उसके बाद आती है। तो वाष्प दाब ज्यादा ज्यादा होने का मतलब ये लाइनें ऊपर शिफ्ट हो रही है या नीचे, ये वाष्प दाब का है इधर, ये लाइनें ऊपर जाएगी कि नीचे, ऊपर। और विचलन मिलाने के बाद आता है, मिलाने से पहले होता है, बाद में होता है, विलियन में होता है, बाद में होता है बेटा। तो इधर ये पॉइंट दिख रहा है अपने को, थोड़ा सा मैं इसकी कलर चेंज कर लूं। ये देखो, ये रेड रेड वाला मैंने किया, ये पॉइंट। बताओ इस पॉइंट पे विचलन है या नहीं, नहीं। क्यों, ये प्योर प्योर बी है, नहीं। ये क्या है, प्योर ए। और इसके बीच में मान लो ये है, तो ये विलियन का दाब आएगा कि नहीं आएगा, ये वाले जो पॉइंट्स में लगा रहा हूं, ये विलियन के हैं कि नहीं, ये बीच वाले, बताओ। विलियन के तो ये हैं जो मिलाने के बाद भाई यहाँ कोई 90% है, कोई 80% है, मिक्सर तो इनके बीच में है ना ये एक्चुअल में। तो मिलाने के बाद वाष्प दाब ज्यादा आते हैं, तो ये वाले पॉइंट ऊपर शिफ्ट होंगे, नीचे ये वाले जो है ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट होंगे, नीचे, बताओ। ऊपर ज्यादा होना, वाष्प दाब ज्यादा होना यार, पॉजिटिव विचलन, वाष्प दाब ज्यादा होना, तो ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। अब मुझे बताओ कौन से, ये जो रेड वाली लाइन बनाई है, इस लाइन पे कोई ऐसा बिंदु हो सकता है क्या जहां से बॉइलिंग मिनिमम हो, और ये है पी एक्सटर्नल वाली लाइन। इस रेड वाले कर्व में कोई बिंदु हो सकता है क्या जहां से उबालना सबसे आसान होता है, बताओ। ऊपर वाला जो मैक्सिमा आ रहा है ना इसका, ये जो हाईएस्ट ऊपर वाला पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, मिनिमम या मैक्सिमम, टी बी क्या आएगा, मिनिमम आएगा। गुड। तो इस टाइम पे जो संगठन है वो कैसे मिलेगा, कौन से एक्स पे जाना पड़ेगा, एक्स पे। ये जो संगठन आएगा, ये संगठन किसका आएगा, एजियोट्रॉपिक मिश्रण का आएगा। यहीं पे एजियोट्रॉप बना है, यही वो पॉइंट है। तो यह जाएगा एजियोट्रॉपिक मिश्रण का संगठन, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का संगठन यहीं पे बना है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अच्छा, यही लाइन ऊपर जाएगी या ये बाकी, ये लाइन है, ये लाइनें भी देखो मिक्सर के लिए, ये जब पी ए ऊपर जाएगा तभी तो उनका सम ऊपर जाएगा। इसके बीच में जो पॉइंट आएंगे वो पी ए के आएंगे। तो पी ए प्लस पी बी उच्च हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पी ए भी बढ़ रहा है और पी बी भी बढ़ रहा है। ये देखो एक्चुअल में क्या था, पी टी इज इक्वल्स टू क्या था, पी ए प्लस पी बी होता है। अब तुमने क्या कहा, ये ज़्यादा हो गया। ये क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये पी ए भी ज़्यादा हो गया और पी बी भी ज़्यादा हो गया, इसलिए तीनों लाइनें ही ऊपर शिफ्ट हो जाती है, कोनों को छोड़ के। मुझे बताओ ये कोने ऊपर क्यों नहीं शिफ्ट हुए, इस कर्व के कोने, ये एंड मिलाने से पहले है। हाँ, क्योंकि ये तो प्योर है, तो प्योर का नहीं बदलता है। मिलाने के बाद कोई भी संगठन लेंगे तो उसके अलग अलग पॉइंट्स आएंगे जो ऊपर ऐसे, तो इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद ये ऐसा कर्व मिलेगा। तो कोई ना कोई बिंदु तो उच्चतम आएगा इसमें, तो उस उच्चतम वाले बिंदु पर ही क्या बनता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता है। दैट्स इट। ये प्रिंट कर लो फटाफट, कर लिया प्रिंट, यस सर। चलो अब डालो नंबर 2। यस सर। मैं तो इसी को नंबर 2 बना रहा हूँ, ये लो देखो ये बन गया 2। मिनिमम की जगह क्या आ जाएगा बोलो, मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। नेगेटिव की जगह, सॉरी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव,
विलयन एक विशिष्ट संगठन पर इस प्रकार का एजोट्रॉप बनाते हैं। इस बिंदु पर विचलन अधिकतम होगा न्यूनतम? विचलन तो अधिकतम ही आएगा, बट ये नेगेटिव वाला आएगा इधर, ये इधर जो जा रहा है ना ये आएगा अधिकतम ही। क्वथनांक अधिकतम आएगा। यस सर। ये अधिकतम नेगेटिव विचलन होगा। इस बिंदु पर नेगेटिव विचलन अधिकतम होता है व क्वथनांक भी अधिकतम होता है। अधिकतम होता है। ये आ गया नेगेटिव विचलन, ये आ गया मैक्सिमम। हिंदी में क्या बोलोगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप को? उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी विलयन। क्या बोलोगे हिंदी में? उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। एजोट्रॉप को क्या बोलते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण। एजोट्रॉप की हिंदी बताए ना, मैं यहां लिख देता हूं इनकी उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये है बेटा। चलो ये अच्छा, इसका ग्राफ ऐसा ही रहेगा दूसरा बन जाएगा? इसके बताओ, ये जो लाइनें बनाई है रेड वाली वो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी इस केस में? नीचे। अब नीचे जाएगी ये, क्योंकि यहाँ कम हो गया था। बना लिया था ना ग्राफ तो? यस सर। तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा नीचे शिफ्ट करूंगा। ये लिए नई लाइन ड्रॉ करते हैं। इस ब्लू वाली लाइन में कहां से उबालना मुश्किलतम होगा? जहां क्या आ रहा है? मिनिमा आ रहा है। देखो इसको यहाँ ले जाना पड़ेगा। हाँ, तो मिनिमा पर ही क्या बन रहा है? ये यहाँ बन रहा है ये एजोट्रॉप। तो यहाँ से ये लाइन यहाँ जाएगी। ये है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। और ये रेड वाले को डिलीट मार दो। हाँ बेटा। टी बी यहाँ क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। दैट्स इट। तो दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट मैटर हैं। ये जो शुरू में पिक्चर बनाई थी उसको ध्यान से समझने के बाद तो पूरा समझने वाला है। इसमें से दुनिया भर के सवाल कुछ ही पूछे आपसे, आराम से जवाब दे दोगे आप लोग। आगे चलें। चाय को नहीं आ गया? अरे यार फैन ऑन कर देना।
चलो मैं नेक्स्ट लेता हूँ यार, है ना। अब यही चीज़ के दो जेई एडवांस के लिए स्पेशली एक दो चार ग्राफ और हमें सोचने पड़ेंगे बेटा। ट्वेल्थ में तो ज़्यादा मामला नहीं है ना। ट्वेल्थ में तो एजोट्रोपिक मिक्सर की मैंने बोली भी थी, 4-5 लाइन है, दैट्स इट, डेफिनेशन है, टाइप्स है। अभी हम इसके और ग्राफ बनाते हैं। टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम, ताप संगठन आरेख, टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम। उल्टा बनेगा या उसी की तरह बनेगा ये? वाष्प दाब का उल्टा या उसी की तरह? उल्टा। हाँ, क्योंकि वाष्प दाब जहाँ जहाँ वाष्प दाब ज्यादा होता है, ताप वहाँ कम निकल के आता है एक्चुअल में। तो ये 3 तरह के ग्राफ हमें देखने को मिलेंगे। पहला आदर्श विलीनों के लिए, आदर्श विलीनों के लिए। आदर्श विलीनों में क्या होगा, ये ग्राफ बनाते हैं, देखो। बताओ इस एक्सिस पे क्या लेंगे? ताप लेंगे अब, और इस एक्सिस पे संगठन, एक्स ले लेते हैं। वाई के साथ भी ग्राफ बनाया था क्या हमने पिछला जब छोड़ा था तब, या सिर्फ एक्स के साथ ही बना रहे हैं हम पूरे ग्राफ अभी? जो पिछला जो ऑफलाइन क्लासें थी तब बनाया था ग्राफ कुछ वाई के साथ भी? है कोई वाई के साथ ग्राफ तुम्हारे? नहीं। चलो वो बना दूंगा अलग से। एक्स वाले ज़्यादा मतलब रहते हैं खोपड़े में, आते भी ज़्यादा ही हैं ये। बट वाई वाले भी तो आ सकते हैं। ये एक्स बी 1 हो जाएगा, एक्स बी 0 हो जाएगा। सिर्फ क्या फ़र्क पड़ा बेटा इसमें? टी आ गया ना वेपर प्रेशर की जगह। कोई एंट्री मार रहा है क्या? राहुल, है ना। अब मुझे बताओ, पिछले जो हमने बनाया था उसमें हमने किसको अधिक वाष्पशील माना था? माना ए अधिक वाष्पशील है, ए अधिक वाष्पशील है। इसका मतलब क्या हुआ? पी नोट इज ग्रेटर देन पी नोट भी था ना पिछले वाले में भी। तो बताओ टी बी ऑफ ए और टी बी ऑफ बी में क्या रिलेशन है? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? फटाफट बताओ मुझे। बी का। बी का ज़्यादा होगा, गुड। बी का। हाँ तो अब ये देखो। बी का। हाँ, यहाँ जो पॉइंट आएगा इस पे, इस एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा वो ए का आएगा, बी का आएगा? कौन है कंटेनर में? ओनली बी। का। ओनली बी है तो बी का तो ऊपर आएगा फिर। बी का। तो ये पॉइंट ऊपर रहा, दिस इज टी बी ऑफ बी। और ये नीचे आएगा, दिस इज टी बी ऑफ ए। ये आराम से समझ में आ रहा है ना ग्राफ में, तो कोई टेंशन नहीं है। अब इसमें स्ट्रेट लाइन आएगी क्या? आदर्श है ये? बोलो। लेकिन ये वाष्प दाब नहीं है। तो तुम सोचो राउल्ट के नियम से ग्राफ बना देंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। इसका आइडियल होते हुए भी इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, कुछ इस तरह का आएगा। उसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, देखो। एक ये और एक ये ऐसा ग्राफ आता है बेटा इसका। दो लाइनें क्यों आ रही है उसका कारण समझो। मैं यहाँ पे पहले समझ लो, अब ग्राफ बनाओ मदन, पहले समझ लो। मान लो मैंने ये एक वर्टिकल लाइन बना दी, इसमें मैंने पॉइंट ले लिए 1 2 3 4 और ये ले लिए 5। 1 2 3 4 एंड 5।
मुझे बताओ इन पांचों पॉइंट्स में क्या चीज सेम है? एक्स सेम है। एक्स बोले तो कंपोजिशन। ठीक। अब इस बात को, इन पॉइंट्स को यहां एनालाइज करो। ये तो है बेटा मैथमेटिकल थ्योरेटिकल चीज। इसी को मैं प्रैक्टिकली यहां एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। देखो ये यहाँ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं। यहाँ मैंने हीटर लगा रखा है गर्म करने के लिए, और यहाँ मैंने विलियन ले रखा है। ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन अब आसान को समझने के लिए भी थोड़ा दिमाग दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, किसी खोपड़ी कहाँ काम कर रही है। एक बार ध्यान समझ लेंगे आराम से आ जाएगा क्या है इसमें। और ये बता रहा हूँ ना मैं, प्रैक्टिकली ऐसे कर रहे हैं बेटा। तो इस समय इस विलियन में कुछ तो लिया होगा हमने। मान लो ए ले लिया हमने 40%, करेक्ट। तो बी कितना लिया होगा? 60%। 60 तो बताओ ये वाला पॉइंट कौन सी लाइन पे आएगा? इस लाइन पे यहाँ आएगा ये। ए 40 हो गया और ये 60 हो गया। इस समय इसका टेम्परेचर नहीं है केविलियन का, कुछ तो टेम्परेचर होगा। मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, तो संगठन तो ये तो आ गया तुम्हारे पास संगठन, ये आ गया टेम्परेचर, तो इसका पॉइंट नहीं आएगा क्या कहीं ना कहीं? इसको मैं बोल रहा हूँ ये 10 डिग्री है, तो ये पॉइंट आया कि नहीं आया बताओ? हो गया सर। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं? पॉइंट 1 से। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। आया बात समझ में? अब मुझे दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ताप बढ़ाना पड़ेगा। गर्म करना पड़ेगा इसको। वेरी गुड। तो मैं इसी विलियन को गर्म करूंगा तो 40 और 60 तो यही रहेगा नहीं रहेगा? जब तक उबलेगा नहीं तब तक तो यही रहेगा। उबलने के बाद क्या होगा? एक ज्यादा उड़ेगा एक कम उड़ेगा। तो मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, गर्म करता जाऊंगा गर्म करता जाऊंगा, तो इसका ताप बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जैसे ही ये पॉइंट 2 पे पहुंचेगा, पॉइंट 2 का मतलब क्या हो गया? ये क्वथनांक है, ये जितने भी लाइन है ये क्वथनांक है। दिस इज टी बी ऑफ मिक्सचर। मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, तो दो बिंदु वाले ताप पे ये उबलने लग जाएगा बेटा। समझ गए उबलने का मतलब क्या है? कि ये इसका जो वाष्प दाब था वो इसके बराबर हो गया, इसका जो भी पीएच था वो पी एक्सटर्नल के बराबर हो गया उस पॉइंट में। अब जब इसकी जो वाष्प बनेगी ऊपर, उस वाष्प का संगठन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वाष्प का संगठन हमें कौन सी लाइन से मिलेगा? इस ऊपर वाली लाइन से मिलेगा, इस लाइन से। ये वाष्प का संगठन देती है वाई है ये, वाष्प का संगठन। मुझे बताओ इसको पूरी को उड़ा के वाष्प बना दे तो कौन से पॉइंट पे चले जाएंगे हम? पूरे द्रव को वाष्प में बदल दिया तो 1 2 3 4 5 में से रहेंगे या कहीं इधर उधर हो 5 जाएंगे? पर 5 पूरे को उड़ा दिया तो हम 4 से ऊपर चले जाएंगे। 4 पे भी हो सकता है ऐसा, 4 पे भी तो वाष्प का संगठन ही आएगा ना, 60 और 40। तो हम 4 या उससे ऊपर चले जाएंगे। तो 4 से भी ऊपर चले गए तो पात्र में द्रव रहेगा या वाष्प रहेगा? वाष्प। तो ये पूरा एरिया है ना इधर, ये पूरा किस चीज को बता रहा है? ये क्या है? ये ऊपर ये वाष्प का संगठन। वाष्प का पूरी वाष्प है ये, और संगठन लाना है तो संगठन तो इसी लाइन पे मिलेगा बेटा, व्हाइट वाली पे ही। फिर ऊपर ये वाष्प है कहीं पे भी, जैसे ये पॉइंट आ गया वाष्प है, ये पॉइंट आ गया क्या है? वाष्प। ऐसे पूछेगा तुमसे। तो इससे ऊपर, ऊपर का मतलब है तापमान ज्यादा है, तो ज्यादा तापमान पे केवल वाष्प एग्जिस्ट करेगी। तो ये इधर जो है वो पूरा वाष्प है, और तापमान कम रहेगा तो इधर क्या है? पूरा द्रव। तो इस कर्व से नीचे द्रव द्रव है और ऊपर वाष्प है, तो फिर बीच में क्या है यहाँ पे? दोनों। यहाँ दोनों है। गुड। अगर मैं तीसरे पॉइंट पे हूं तो इस पात्र में थोड़ा द्रव भी है और थोड़ी वाष्प भी है, तो यहाँ पे द्रव प्लस वाष्प दोनों है। ये समझने वाली बात थी। लेकिन जब दो पे वो उबलेगा ना, जस्ट उबलेगा, जस्ट उबलने का मतलब समझ गए क्या? पहला बबल बना ये, पहली वाष्प है ये, पहली वाष्प। मतलब उबलेगा तो कहीं ना कहीं एक पहले बनेगा कि नहीं बनेगा?
फिर दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा। तो जो पहली वाष्प बनेगी उस वाष्प का तापमान कौन से बिंदु से बताओगे तुम? 1, 2, 3 या 4? 2। आई क्या बात समझ में? पहली वाष्प जो है उसका ताप तो 2 वाला है, 2 बिंदु वाला, लेकिन उसका संगठन कौन सा है? संगठन तो 60 और 40 है। ना किसका? वाष्प का, इस पहली वाष्प का संगठन वो कहाँ तो मिलेगा? 4 से है। वो बेटा वाई पे मिलेगा। तो इस टीबी पे, इसी ताप पे मुझे वाई की तरफ जाना है, तो इसको हॉरिजॉन्टल लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? ये है पॉइंट नंबर 6। तो संगठन बेटा 6 वाला होगा। दोबारा समझ लो इस बात को कि जो पहली वाष्प बनेगी उसका तापमान तो टीबी ही रहेगा, नो डाउट, और उसी तापमान पे मुझे संगठन लाना है वाष्प का, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? 6 पे। और उसी तापमान पे द्रव का संगठन लाना है तो मुझे बिंदु 2 पे रहना पड़ेगा। तो जब पहली वाष्प बनेगी तब द्रव का संगठन क्या होगा? 60 और 40। लेकिन वाष्प का क्या होगा? बिंदु 6 पे आएगा। अब बताओ वाष्प में इस टाइम पर कौन ज्यादा हो गया? ए 40 रहेगा या 40 से ज्यादा? ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया। ए तो देखो यहाँ आ गए हम, समझ रहे हैं? ये लाइन समझ रहे हो? और बी कम हो गया। तो तुम मुझे बता सकते हो कि उस समय जो ये वाष्प जो बनी है ना, पहली वाष्प, इस पहली वाष्प में ए और बी 60 और 40 है क्या? न्यूमेरिकल और बना दूंगा मैं ऐसे तुम्हें, इसका न्यूमेरिकल और बना देंगे, एग्जैक्ट वैल्यू तक फाइंड कर लेंगे हम इसमें। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझो। तो 60 और 40 तो नहीं है, ये पक्का हो गया। अच्छा, दूसरी बात, ए ज्यादा है या बी? ए। क्यों ज्यादा है ए? क्योंकि ए अधिक वाष्पशील है, तो हमेशा ए ज्यादा रहेगा वाष्प में। अगर हम किसी भी बिंदु से स्टार्ट करें तो ऐसे जाना पड़ेगा। अब इस समय मान लो मेरे पास जो वाष्प बनी है ना, ये इस तरह की वाष्प को मैं ठंडा करूं, तो बताओ मैं किधर जाऊंगा? बिंदु 6 से मैं सिर्फ ठंडा कर रहा हूं, तो मैं कौन सी लाइन पे चलूंगा? हॉरिजॉन्टल चलूंगा, वर्टिकल चलूंगा? वर्टिकल। वर्टिकल डाउनवर्ड अपवर्ड? वर्टिकल। वर्टिकल डाउनवर्ड अपवर्ड? वर्टिकल। वर्टिकली नीचे Upward। चलूंगा, ऐसे नीचे नीचे। अरे पागल, ठंडा ठंडा कर रहे हैं बेटा, तो नीचे चलूंगा। नीचे चलते चलते मैं इस व्हाइट वाली लाइन पे आ गया, इस बिंदु पे, 7वें बिंदु पे। तो बताओ मुझे क्या मिल जाएगा? द्रव। बताओ क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? द्रव। अब तुम वो एग्जाम्पल याद है बेंजीन टोल्यूइन का, 50-50% लिया था, याद है? अरे भूल गए क्या यार? कल भी याद दिलाया था मैंने। 50% 50% था, फिर कितना हो गया था? 75 और 25 हो गया था, फिर कितना हो गया था? 90% और 10। उसके एग्जाम्पल उठा के देखो, कॉपी खोलो, ध्यान नहीं रहता कुछ भी। तो ये ऐसे बढ़ रहा था। तो बेटा ये 50 जो हो रहा था ना, यही सिस्टम मैंने ग्राफ में बनाया है कि ये शुरू में 50-50 से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ वाष्प बनी, फिर वाष्प को ठंडा कर लिया तो 7 पे आ गया, फिर 7 को उबालेंगे तो और आगे जाएंगे। इस तरह से मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? प्योर ए की तरफ या बी की तरफ? बोलो। प्योर ए की तरफ। तो बताओ 2 से 6 तक जाना क्या है? वाष्पीकरण। और 6 से 7 तक जाना क्या है? संघनन। तो इस तरह से एक बार वाष्प बनाओ, फिर संघनन करो, फिर वाष्प बनाओ, फिर संघनन करो। क्या कहते हैं इसे? कोई आसवन वासवन कहते हैं? प्रभाजी आसवन। तो ये प्रभाजी आसवन इस तरह से समझ सकते हैं बेटा, आराम से। फिर से देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ। शुरू में हमारे पास कौन सा विलयन था? बिंदु ए पर थे, 1 पर थे हम, करेक्ट। हमने उसको गर्म किया, बिंदु 2 पे पहुंच गए। अगर मैं उसे 2 पर ही पूरा वाष्प बना लूं तो मैं इसी पे 4 और 5 पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं उसको धीरे धीरे वाष्पीकरण कर रहा हूं, या पहली वाष्प जो बनेगी उसका संगठन 6 पे मिलेगा मुझे। फिर इस तरह के मैं वाष्प बनाता जाऊंगा, फिर उसको मैं ठंडा करूंगा तो यहाँ पहुंच जाऊंगा। इस तरह का ये चलेगा। अब मुझे बताओ, इस पूरे द्रव को वाष्प में बना लें तो वाष्प का संगठन क्या रहेगा? 60 और 40। अगर पूरे को बदल दिया तो हमने, क्यों? यही तो ए और बी पूरा वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है।
आया क्या बात इसमें समझ में? यस तो सर। तो जैसे जैसे Yes, हम sir. इसको गर्म करते जाते हैं, वाष्प के अंदर ए का Yes, प्रतिशत sir. बढ़ता जाता है, बी का घटता जाता है, और लास्ट में जाके अगर पूरे को ही उड़ा दिया तो सेम ही हो जाएगा मामला वापस, 40 और 60। इससे रिलेटेड एक जिंदा एग्जाम्पल बनाएंगे और फिर और ये क्लियर हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू ही निकाल लेंगे हम तो कि कितना कितना परसेंटेज है। जैसे पहले हमने किया था 50-50, 75-25, 90-100। ये आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा मामला, इसमें कुछ भी नहीं था। सिंपल से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस कर्व से नीचे द्रव होता है, इस कर्व पे कोई भी पॉइंट आएगा तो वो किसका संगठन बताएगा? इस पॉइंट, इस पे वो किसका संगठन बताएगा? द्रव का संगठन। वो एक्स बताएगा हमें, द्रव का संगठन, ये एक्स है, और ये वाष्प का संगठन वाई है। तो ऊपर वाली लाइन से जाएंगे तो वाई मिलेगा, नीचे वाली लाइन पे रहेंगे तो एक्स मिलेगा। करेक्ट। चलो अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं। देखो, मुझे बताओ किसी भी ताप पर द्रव और वाष्प का संगठन समान है क्या? किसी विशिष्ट ताप पर, किसी भी ताप पर द्रव और वाष्प का संगठन समान है क्या? ऐसे ऐसे कोई भी, ये ऐसे कोई भी लाइनें बनाओ तो संगठन समान आ जाएगा क्या? एक्स बराबर वाई आ जाएगा क्या? ऐसे कोई भी लाइनें बनाए तो नहीं आएगा भाई। ये ऐसी लाइन बनाऊंगा, ये पॉइंट क्या आएगा? एक्स, और ये पॉइंट क्या आएगा जो इधर आएगा? वो वाई आएगा। इस पे चलूंगा तो ये पॉइंट क्या आएगा? एक्स, तो ये पॉइंट क्या आएगा? वाई। तो किसी भी ताप पर द्रव और वाष्प का संगठन समान नहीं होता। ये लाइन लिख लो। सर जब प्योर हो तब तो 1-1 हो जाएगा हैं? दोनों का। सर जब प्योर हो तब तो दोनों का 1-1 समान हो जाएगा। प्योर बोले तो सिर्फ ए ही हो। हाँ हाँ, तो मिक्सर होगा, ये मिक्सर बनाया ना हमने, तो मिक्सर ही नहीं है तो फिर तो ये पॉइंट आ गया ना, ये 1-1 हो गया बस। लेकिन विलियन में किसी भी ताप पर, ऐसे लिख लेंगे, आदर्श विलियन में, ये नोट करो, आदर्श विलियन में किसी भी ताप पर द्रव व वाष्प का संगठन समान नहीं है, समान नहीं है। चलो अब आगे आगे दूसरा ग्राफ बनाते हैं। सेकंड लेते हैं, सेकंड नंबर लेते हैं पॉजिटिव विचलन वालों के लिए। विलयनों के लिए पॉजिटिव विचलन दर्शाने वाले विलयनों में क्या होगा बताओ? पॉजिटिव का क्या मतलब है? इसका वाष्प दाब जो आएगा वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम आएगा। वाष्प दाब किसी न किसी बिंदु पे क्या होता है? मैक्सिमम। तो बताओ टी बी क्या आएगा? मिनिमम आएगा। तो अब ग्राफ बना लेंगे इसका। देखो, ये है एक्स से 0, एक्स भी 1, चलो हम यहाँ थे पहले, ये था टी, ये था टी बी ऑफ बी, ये था टी बी ऑफ ए। करेक्ट। अब इसमें क्या होगा? टी बी मिनिमम आने का मतलब लाइन नीचे जाएगी, ऐसे न्यूनतम आएगा, तो ये मिनिमम कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर इस तरह का इसमें ग्राफ हमें देखने को मिलेगा।
ये न्यूनतम ऐसे आएगा इसमें, और इसी न्यूनतम पे क्या बनता था बताओ, जब ये मिनिमम आता है उसी पे क्या बनता है, याद है क्या ये पॉइंट को क्या बोलते थे अपन, जब वीपी मैक्सिमम आता था, पिछला पेज खोल के बताऊं, इस पेज में देखो, जब न्यूनतम आता है तो टीबी मैक्सिमम आता है, मैंने कहा था जी सर। याद रखने के लिए बेटा, रखा है याद। चलो, तो इस पॉइंट पे मुझे बताओ द्रव और वाष्प के संगठन क्या होने चाहिए, इस पॉइंट पे समान होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इसी पे x बराबर y होता है, एक्स ए बराबर वाई ए। ये कब होगा, जब ऊपर वाली लाइन इसको टच करते हुए जाएगी तब, या नहीं जाएगी तब, ये करेगी। ऊपर वाली लाइन टच करेगी तो इसी बिंदु पे y आएगा, इसी बिंदु पे x आएगा, तो ये एजोट्रोप बना है इस बिंदु पे बेटा, और ये एजोट्रोप का संगठन हो जाएगा। और ये है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये है भाई क्लियर पिक्चर, समझ गए बात को। अब अगर मैं देखो इधर से कहीं से स्टार्ट करूं वही चीज़, फिर मैं उसको गर्म करूंगा तो यहाँ पहुंच जाऊंगा, फिर मैं उसको वाष्प देखूंगा तो यहाँ पहुंच जाऊंगा, फिर मैं उसको ठंडा करूंगा तो यहाँ आ जाऊंगा, याद है क्या पिछले वाली चीज़, फिर मैं यहाँ चला जाऊंगा, तो मुझे लास्ट में क्या मिलेगा, इसमें एजोट्रॉप मिलेगा, बस उसके बाद मुझे प्योर ए नहीं मिल सकता इसमें, तो मुझे इसमें क्या मिलेगा, एक तरफ तो प्योर बी मिलेगा, मतलब ये एक टुकड़ा है, आप इधर वाले टुकड़े को डिलीट कर दो इधर वाले को, तो ये आदर्श जैसा ही तो लग रहा है ना, एक इधर वाला टुकड़ा देखो आप लेफ्ट साइड वाला, तो आदर्श जैसा ही तो है, ये इधर वाला जो टुकड़ा है, ये वाला जो टुकड़े की मैं बात कर रहा हूँ, ये सर एक बार ये वापस समझा दीजिए। कौन सी चीज, ये वाला। ये यहाँ से गर्म किए तो बेटा ये बिंदु 1 था, हमने गर्म किया तो 2 पे पहुंच गए, 2 पे वाष्प बनी है, अरे भाई सर ये ग्राफ टच क्यों कर रहे हैं आप? डेफिनेशन याद है तुम्हें, डेफिनेशन ही पता नहीं है एजियोट्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होती है एजियोट्रॉप की डेफिनेशन, द्रव का संगठन और वाष्प का संगठन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब तू खुद ऐसे सोच कि ग्राफ में एक्स और वाई कब समान आएगा, मैं इस तरह का ग्राफ बना दूं ये और एक ये, अब इन दोनों को पकड़ के तुम्हें ऐसे मिलाना पड़ेगा तभी तो एक्स और वाई सेम होंगे ग्राफ में, तो इन दोनों पॉइंटों को पकड़ के मिला दो, और मिलाने के बाद अगर न्यूनतमा आ रहा है तो नीचे खींचोगे और उच्चतमा के लिए ऊपर खींचोगे उसको, दैट्स इट। तो ये जब न्यूनतम आता है उस टाइम पे एक्स ए और वाई ए को बराबर होना पड़ेगा, ये डेफिनेशन होती है, और ग्राफ को पहचानना है बस तुम्हें तो इस तरह से अगर मैं बिंदु 1 से स्टार्ट करता हूं तो मुझे एजियोट्रॉप मिलेगा एक तरफ, वाष्प में तो ये वाष्प में है इधर, और द्रव में मुझे मिलेगा प्योर बी, और अगर मैं इधर से स्टार्ट करता हूं, इधर मान लो पॉइंट 3 से स्टार्ट करता हूं, तो फिर मैं यहाँ पहुंचूंगा, फिर उसको वाष्प को देखूंगा तो यहाँ, तो एक तरफ मुझे मिलेगा एजियोट्रॉप और दूसरी तरफ मुझे मिलेगा ए, तो मेरे पास तीन चीजें हो गई यार, तुम तो ऐसे बता दो प्योर ए है, प्योर ए है, प्योर बी है, और एक हो गया मिक्सर, एजियोट्रॉपिक मिक्सर, एजियोट्रॉपिक मिक्सर, इन तीनों में से बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है, ए बी और ये तीसरा है सी, तो इन तीनों के इसको मैं बोल देता हूँ 1 या, तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, बी का, तो न्यूनतम किसका आ गया, एजियोट्रॉप का, तो टी बी का क्रम अगर ग्राफ से देखें तो एजियोट्रॉप के लिए मिनिमम है, फिर ए का है, और फिर बी का है, इसका मतलब ये हुआ कि वाष्प में कौन मिलता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो मिलता है या ज्यादा वाला मिलता है एजियोट्रॉप में, प्रभाजी आसवन में वाष्प में कौन मिलता है, किसी चीज का प्रभाजी आसवन करो तो वाष्प में अधिक वाष्पशील आ गया या कम वाष्पशील, अगर प्रभाजी आसवन करते हैं तो, प्रभाजी आसवन में, प्रभाजी आसवन में अधिक वाष्पशील कहाँ मिलता है, अधिक
वाष्पशील हमें मिलता है आसूत में, डिस्टिलेट में, ये आसूत में मिलता है। और जो अवशिष्ट बचता है, कम वाष्पशील किस में बचता है? अवशिष्ट में। अवशिष्ट जो बचता है उसमें मिलता है हमेशा। ठीक, बस यही है इसमें यार। अब लास्ट ग्राफ बनाते हैं अपन, जस्ट इसका अपोजिट बन जाएगा वो। तो अगर मैं नेगेटिव विचलन की बात करूंगा तो वाष्प दाब कम आएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा, तो इस वाले पॉइंट को पकड़ के ऊपर खींच लेंगे इधर। तो नया वाला ग्राफ अपन देखते हैं कैसे बनेगा। ये ग्राफ बना लो तुम। सर वो उतारना है अभी तो। उसको उतारा नहीं क्या बेटा? यस सर। इसमें क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये अब एक बार वापस करता हूँ उस ग्राफ को, मैं वापस लाता हूँ तुम्हारे लिए। पहले थोड़ा सा मैं इसको बना दूँ। ये आ गया। अब इसमें मैक्सिमा है ना ये, तो यहाँ पे एक्स और वाई क्या हो गए? सेम हो गए। तो ये फिर से एजियोट्रॉप बन गया। और इसमें टीबी मैक्सिमम है मिनिमम है? मैक्सिमम। उच्चतम जानते हो ना, ये मैथ्स में पढ़ते हो थोड़ा बहुत, मैथ्स वैथ्स ग्राफ और आप हो रहे तो पढ़े होंगे। जो ऊपर ही ऊपर आ जाता है उसको मैक्सिमम बोल देते हैं। तो टीबी मैक्सिमम है यहाँ पे, टीबी मैक्सिमम है, इसको अपन बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बन गया इस टाइम पे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बन गया। और इधर क्या रहेगा? वही सेम टू सेम है। यहाँ पे आ गया टी बी ऑफ ए एक्स ए 1 एक्स बी 0, ऊपर वाली लाइन से हमें y मिलता है और नीचे वाली लाइन से हमें x मिलता है इसी पॉइंट। अगर वाष्प का संगठन लाना है तो ऊपर वाले कोई भी पॉइंट ले लेंगे। ये आ गया आपका टी बी ऑफ कैपिटल बी एक्स ए 0 एक्स बी 1, वही सेम ग्राफ है। बस दोनों में, तीनों ग्राफ में डिफरेंस क्या आया कि आइडियल में दोनों कभी भी मिलते नहीं है और नॉन आइडियल में दोनों मिल जाते हैं। जहां मिल जाते हैं वहां आइसोट्रॉप बन जाता है। बस ये प्रीवियस वाला पेज है, बना लो इसको फटाफट।